Spending hours on one reel and it still looks mid? Here are 3 text animations that'll instantly level up your edits. I know you don't have time to build these from scratch. तो ऐसा रील्स क्रिएट करने के लिए एलाइट मोशन या आफ्टर मोशन जेट को ओपन करके एक न्यू प्रोजेक्ट को क्रिएट कर लेना है, जो मैं ऑलरेडी करके रखा हूं। तो न्यू प्रोजेक्ट को क्रिएट कर लेने के बाद अब इस प्लस आइकन पर टैप करना है और मीडिया पर क्लिक करके और इस वाले बैकग्राउंड को ऐड कर लेना है, जो मेरे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। सो मैं बता दूं, इस वीडियो में जितने भी एसेट में यूज करूंगा सब मेरे टेलीग्राम पर मिल जाएगा, इजीली वहां से डाउनलोड करके यूज कर सकते हो। सो इसको ऐड कर लेने के बाद अब यहाँ पर हम लोग को टेक्स्ट को ऐड करना पड़ेगा। सो टेक्स्ट को ऐड करने के लिए इस प्लस आइकन पर टैप करना है और यहाँ से टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर लिखना है स्पेंडिंग। तो टेक्स्ट को लिख लेने के बाद अब इस पे क्लिक करना है और अनटोन फॉन्ट को सिलेक्ट कर लेना है। और इस पे क्लिक करके हम लोग को कलर व्हाइट दे देना है एंड उसके बाद सही पे क्लिक कर देना है और चले जाना है मूव ट्रांसफॉर्म में और स्केल में जाकर इसको इंक्रीज करना है। इतना इंक्रीज कर लेने के बाद अब सिंपली पोजिशनल ऑप्शन में चले जाएंगे और इसको बीचों बीच में एडजस्ट कर देंगे। तो यहाँ पे एडजस्ट कर लेने के बाद अब यहाँ से बैक आ जाना है एंड उसके बाद इफेक्ट में अगेन एड इफेक्ट में और सिंपली नीचे की साइड चले जाना है टेक्स्ट में और यहाँ से टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म इफेक्ट को सिलेक्ट करना है और स्टैंडर्ड सेटिंग कर लेना है एंड उसके बाद इफेक्ट को ओपन कर लेना है। चले जाए नीचे की साइड और हम लोग को रैंडम पर क्लिक कर देना है और इसको इनेबल कर देंगे और नीचे की साइड स्क्रॉल करके हम लोग को स्टार्टिंग में की फ्रेम को ऐड कर देना है एंड उसके बाद हम लोग को 0.18 सेकंड पर चले जाना है। यहाँ पर आ जाने के बाद अब सिंपली इसका जो साइज है हम लोग 35 कर देंगे या 4 कर देंगे। तो 34 कर लेने के बाद अब दोनों की फ्रेम के बीच में आ जाना है और ग्राफ आइकन पर टैप करके 4th नंबर ग्राफ एनिमेशन और यहाँ से बैक आ जाना है। अब ऊपर के साइड चले जाना है और इस पे क्लिक करना है एंड स्क्रॉल और इसको इनेबल कर देना है एंड उसके बाद कलर पे क्लिक करना है और यहाँ से हम लोग को ग्रे कलर सिलेक्ट कर लेना है ये वाला एंड उसके बाद थोड़ा सा नीचे आ जाएंगे और इस पे क्लिक करके नीचे हम लोग स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन हम लोग को देखने को मिल जाता है स्मूथ का। तो स्मूथ पर हम लोग क्लिक कर देंगे तो ये कुछ ऐसा देखने को मिल जाएगा। तो अब यहाँ से बैक आ जाना है। उसके बाद हम लोग को सिंपली थोड़ा सा आगे आ जाना है 0.18 सेकंड पर और इस पे क्लिक करना है और हम लोग को बीच से कट कर देना है एंड उसके बाद टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेना है जो हम लोग कट किए हैं और इफेक्ट में चले जाएंगे और यहाँ से इस वाले इफेक्ट को हम लोग डिलीट करके हटा देंगे, बैक आ जाएंगे एंड उसके बाद हम लोग चले जाएंगे कलर फिल में और ग्रेडियंट पर क्लिक कर देंगे और इसको हम लोग थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे जैसे मैं कर रहा हूँ। तो कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर लेने के बाद अब यहाँ से बैक आ जाना है। बैक आ जाने के बाद इसे अगर प्ले करके देखेंगे तो कुछ ऐसा देखने को मिल जाएगा। तो कुछ इस तरीके से हो जाने के बाद अब 1.20 सेकंड पर चले जाना है और जो टेक्स्ट है ना इसको हम लोग कट करके इधर का जो पार्ट है हम लोग को हटा देना है एंड उसके बाद स्टार्टिंग में चले जाएंगे और इस वाले टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे और ब्लेंडिंग ऑप्सिटी में चले जाएंगे और स्टार्टिंग में की फ्रेम को ऐड करेंगे और ऑप्सिटी को पूरा 0 एंड उसके बाद हम लोग 10 पर चले जाएंगे 0.10 सेकंड पर और ऑप्सिटी को हम लोग 100 कर देंगे और दोनों की फ्रेम के बीच में चले जाएंगे और ग्राफ आइकन पर टैप करके 4th नंबर ग्राफ एनिमेशन को ऐड कर देंगे एंड उसके बाद बैक आ जाएंगे। तो अब इसे प्ले करके देखेंगे, वाओ ये कुछ ऐसा देखने को मिल जाएगा। तो इतना हो जाने के बाद अब यहाँ पे एक वीडियो क्लिप को ऐड करना पड़ेगा। तो ऐड करने के लिए इस प्लस आइकन पर टैप करना है और मीडिया पर क्लिक करके और सिंपली यहाँ से ऐड कर लेना है। तो ऐड कर लेने के बाद अब वीडियो क्लिप को सिलेक्ट करके ब्लेंडिंग ऑप्सिटी में चले जाना है और लाइटिंग पर क्लिक करके इसको हम लोग को लाइटिंग ही कर देना है। और भी देख लेंगे तो हम लोग लाइटिंग रहने देते हैं एंड उसके बाद बैक आ जाएंगे मूव ट्रांसफॉर्म में और इसको हम लोग यहाँ पे एडजस्ट करेंगे। तो सिंपली स्केल में चले जाएंगे और इसको थोड़ा और हम लोग इंक्रीज कर लेंगे अराउंड इतना एंड उसके बाद पोजिशनल ऑप्शन में और इसको हम लोग यहाँ पे एडजस्ट कर देंगे एंड उसके बाद स्टार्टिंग में ही रहेंगे और उसके बाद स्केल में चले जाना है और यहाँ पे की फ्रेम को ऐड करके और दूसरा की फ्रेम हम लोग 0.20 सेकंड पर जाकर ऐड कर देंगे और दोबारा से स्टार्टिंग वाले की फ्रेम पर और इस पर हम लोग इसको पूरा डिक्रीज करके 0 कर देंगे। तो 0 कर देने के बाद अब दोनों की फ्रेम के बीच में चले जाना है और ग्राफ आइकन पर टैप करके 4th नंबर ग्राफ एनिमेशन को ऐड कर देना है एंड उसके बाद बैक आ जाना है। इसको प्ले करके देख लेते हैं। वाओ। तो अब सिंपली हम लोग को इस वाले टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेना है और इस पे क्लिक करना है और डुप्लीकेट लेयर कर लेना है एंड उसके बाद हम लोग सिंपली चले जाएंगे 0.15 सेकंड पर और इस वाले टेक्स्ट को जो कॉपी किए थे इसको यहाँ पर लेकर आ जाएंगे और इसको सिलेक्ट करके मूव ट्रांसफॉर्म में और इसके पोजीशन को चेंज करके हम लोग यहाँ पर लेकर आ जाएंगे एंड उसके बाद बैक और एडिट टेक्स्ट में चले जाएंगे और इस पे क्लिक करके इस वाले टेक्स्ट को हटा देंगे और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे
तो टेक्स्ट को लिख लेने के बाद अब इस पे क्लिक करना है और यहाँ से ये वाला टेक्स्ट को मैं ले लेता हूँ एंड उसके बाद सिंपली सही पर क्लिक कर देना है। मूव ट्रांसफॉर्म में स्केल में जाकर इसको डिक्रीज करके और यहाँ पे एडजस्ट कर देना है। तो यहाँ पे एडजस्ट कर देने के बाद अब सिंपली बैक आ जाना है एंड उसके बाद कलर फिल में और सिंपली हम लोग को एक कलर सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ से ग्रेडियंट हटा देना है और व्हाइट कलर सिलेक्ट बैक आ जाना है एंड उसके बाद इफेक्ट में अगेन एड इफेक्ट में और नीचे की साइड चले जाएंगे टेक्स्ट में और यहाँ से टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म इफेक्ट को सिलेक्ट करेंगे और स्टैंडर्ड सेटिंग एंड उसके बाद टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म इफेक्ट को खोल लेंगे और सिंपली ट्रांसफॉर्म पर क्लिक करके नीचे की साइड चले जाएंगे और अल्फा पर क्लिक करके इसको पूरा हम लोग 0 कर देंगे जैसे मैं कर रहा हूँ। सो 0 कर देने के बाद अब ऊपर के साइड चले जाना है, स्क्रॉल करके ऑरेंज पर क्लिक करना है और स्टार्ट पर क्लिक करके स्टार्टिंग में की फ्रेम को ऐड कर देना है और दूसरा की फ्रेम हम लोग को 1 सेकंड पर जाकर ऐड कर देना है। सो यहाँ पे ऐड कर देने के बाद अब स्टार्टिंग में ही रहना है और इसको इंक्रीज कर लेना है। ओके, इंक्रीज कर लेने के बाद अब दोनों की फ्रेम के बीच में चले जाना है और ग्राफ आइकन पर टैप करके 4th नंबर ग्राफ एनिमेशन को ऐड कर देना है एंड उसके बाद बैक आ जाना है। अब सिंपली हम लोग को 1.20 सेकंड पर ही रहना है और जो कॉपी यहाँ पर टेक्स्ट दिख रहा है ना, सिंपली इसको सिलेक्ट करना है और इस पे क्लिक करके हम लोग को सही कर लेना है एंड उसके बाद जो वॉच वाला वीडियो है उसको सिलेक्ट करना है और इस पे क्लिक करके इधर का जो पार्ट है हम लोग को डिलीट कर देना है। तो इसी तरीके से हम लोग को सिंपली स्टार्टिंग में आ जाना है और अब यहाँ पर नल को ऐड करना पड़ेगा। तो ऐड करने के लिए इस प्लस आइकन पर टैप करना है और ऑब्जेक्ट एनिमेशन पर क्लिक करके नल को ऐड कर लेना है। ओके, नल को ऐड कर लेने के बाद अब सिंपली हम लोग को सबको यहाँ पर ऐड कर लेना है नल के साथ, बट उससे पहले 1.20 सेकंड पर रहेंगे और जो बैकग्राउंड दिख रहा है ना इसको सिलेक्ट करेंगे और बीच से कट कर देंगे एंड उसके बाद इसको सिलेक्ट करके और यहाँ पर लेकर आ जाएंगे और उसके बाद हम लोग को बैकग्राउंड और ऊपर के साइड जो तीनों टेक्स्ट दिख रहा है और वॉच वाला जो वीडियो दिख रहा है इन चारों को नल के साथ कनेक्ट कर देना है। तो कनेक्ट करने के लिए सिंपली लेयर को सिलेक्ट करना है और ऊपर के साइड इस पर क्लिक करना है और जैसे नल 1 पर क्लिक करेंगे तो नल के साथ कनेक्ट हो जाएगा। तो ये फटाफट नल के साथ कनेक्ट कर लेता हूँ। तो नल के साथ लेयर को कनेक्ट कर लेने के बाद अब स्टार्टिंग में आ जाना है और नल को सिलेक्ट कर लेना है और मूव ट्रांसफॉर्म में चले जाना है और स्टार्टिंग में की फ्रेम को ऐड कर देना है एंड उसके बाद हम लोग को सिंपली चले जाना है 0.25 सेकंड पर। तो 0.25 सेकंड पर आ जाने के बाद यहाँ पे की फ्रेम को ऐड करके और स्टार्टिंग वाले की फ्रेम पर चले जाना है और जेड पर क्लिक करके इसको इंक्रीज करना है आगे के साइड। सो थोड़ा आगे करके देख लेंगे कितना हम लोग को इंक्रीज हुआ है। तो इतना इंक्रीज कर लेने के बाद अब दोनों की फ्रेम के बीच में आ जाना है और ग्राफ आइकन पर टैप करके तो इसमें हम लोग 4th नंबर ग्राफ एनिमेशन को ऐड कर देते हैं एंड उसके बाद हम लोग 1.10 सेकंड पर चले जाएंगे। सो यहाँ पर आ जाने के बाद यहाँ पर भी की फ्रेम को ऐड कर देंगे और अब की बार हम लोग चले जाएंगे 1.20 सेकंड पर। तो यहाँ पर आ जाने के बाद अब इसको मूव करके पूरा बाहर कर देना है जैसे मैं कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। ओके, मूव करके बाहर कर देने के बाद अब दोनों की फ्रेम के बीच में आ जाना है और ग्राफ आइकन पर टैप करके 3rd नंबर ग्राफ एनिमेशन को ऐड कर देना है एंड उसके बाद यहाँ से बैक आ जाना है। सो बैक आ जाने के बाद अब एक बार प्ले करके देख लेते हैं कहीं मिस्टेक नहीं ना हुआ है। Spending hours on one reel and it still looks इंटरेस्टिंग। तो कहीं पे मिसिंग नहीं हुआ है। तो स्टार्टिंग का जो पार्ट है वो तो कंप्लीट हो चुका है। अब चलते हैं सेकंड पार्ट में। तो 1.20 सेकंड पर रहना है अपने टाइमलाइन में एंड उसके बाद इस प्लस आइकन पर टैप करना है और यहाँ से रेक्टेंगल को ऐड कर लेना है। सो इसको ऐड कर लेने के बाद अब सिंपली हम एडिट शेप पर क्लिक कर देंगे और यहाँ से हम लोग एडजस्ट करेंगे। तो इसको एडजस्ट कर देने के बाद अब रेडियंस पर क्लिक करेंगे और इसमें भी हम लोग थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे। सो इतना एडजस्ट कर लेने के बाद अब यहाँ से बैक आ जाना है एंड उसके बाद कलर फिल में चले जाएंगे और यहाँ से रेड कलर सिलेक्ट करके और इस पे क्लिक करके इसको पूरा डार्क कर देंगे एंड उसके बाद बैक आ जाएंगे पूरा बैक और दोबारा से प्लस आइकन पर टैप करेंगे और मीडिया पर क्लिक करके और इस वाले इमोजी पीएनजी को ऐड कर लेना है एंड उसके बाद मूव ट्रांसफॉर्म में चले जाना है और स्केल में जाकर इसको डिक्रीज करके और पोजीशन वाले ऑप्शन में चले जाना है और इसको बीचों बीच में एडजस्ट कर लेना है। तो बीचों बीच में एडजस्ट कर लेने के बाद अब यहाँ से बैक आ जाना है और इसको सिलेक्ट ही करके रखना है और सर्कल के अंदर जो 3 डॉट दिख रहा है ना ऊपर की साइड, उस पर क्लिक करना है और यहाँ से हम लोग को क्रिएट क्लिपिंग मास्किंग पर क्लिक कर देना है। तो ये मास्किंग में कन्वर्ट हो जाएगा एंड उसके बाद मूव ट्रांसफॉर्म में चले जाना है और स्टार्टिंग में की फ्रेम को ऐड कर देना है और दूसरा की फ्रेम 2.5 सेकंड पर चले जाना है और यहाँ पे ऐड कर देना है और दोबारा से स्टार्टिंग वाला की फ्रेम पर और इसको मूव करके इसको नीचे के साइड कर देना है जैसे मैं कर रहा हूँ। ओके, नीचे के साइड कर देने के बाद अब दोनों की फ्रेम के बीच में आ जाना है और ग्राफ आइकन पर टैप करके 3rd नंबर ग्राफ एनिमेशन को ऐड कर देना है एंड उसके बाद बैक आ जाना है पूरा बैक और अब की बार बॉर्डर एंड शैडो में चले जाना है और शैडो में जाकर शैडो को इनेबल कर लेना है और कलर पर क्लिक करके व्हाइट कलर और इसमें शैडो ऐड कर लेना है।
तो शैडो ऐड कर लेने के बाद अब इमोजी वाली लेयर के स्टार्टिंग में आ जाना है जैसे 1.20 सेकंड पर एंड उसके बाद बैक और ब्लेंडिंग ऑप्सिटी में चले जाना है और यहाँ पे की फ्रेम को ऐड करना है और ऑप्सिटी को पूरा 0 कर देना है और 5 सेकंड हम लोग को आगे चले जाना है मतलब 1.25 सेकंड पर और ऑप्सिटी को पूरा 100 कर देना है एंड उसके बाद बैक आ जाना है। सो इसको प्ले करेंगे तो कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। तो कुछ इस तरीके से हो जाने के बाद अब 2.20 सेकंड पर चले जाएंगे और यहाँ पर आ जाने के बाद अब इन दोनों लेयर को सिलेक्ट कर लेंगे और सिंपली हम लोग यहाँ से कट करके हटा देंगे इधर का जो पार्ट है एंड उसके बाद रेक्टेंगल को सिलेक्ट कर लेना है और ब्लेंडिंग ऑप्सिटी में चले जाएंगे और इस लेयर के स्टार्टिंग में आ जाना है जैसे 1.20 सेकंड पर। सो यहाँ पे की फ्रेम को ऐड कर देना है और ऑप्सिटी को पूरा 0 और 5 सेकंड आगे जाकर और ऑप्सिटी को फिर से हम लोग को 100 कर देना है एंड उसके बाद बैक आ जाना है। तो बैक आ जाने के बाद अब यहाँ पर टेक्स्ट को ऐड करना पड़ेगा बट उससे पहले थोड़ा प्ले करके सुन लेते हैं कि बोला क्या गया है। तो अब सिंपली मैं इस प्लस लाइकन पर टैप करूंगा और टेक्स्ट को ले लूंगा और जो भी हम लोग अभी वॉइस सुने हैं उसको यहाँ पर टैप कर लेंगे। तो टेक्स्ट को लिख लेने के बाद अब इस पे क्लिक करना है और इस वाले फॉन्ट को सिलेक्ट करना है और इस पे क्लिक करके व्हाइट कलर और सही पर क्लिक कर देना है एंड उसके बाद मूव ट्रांसफॉर्म में और इसको मूव करके हम लोग ऊपर के साइड कर देंगे और सिंपली स्केल में जाकर इसको इंक्रीज कर लेंगे। तो कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर लेने के बाद अब यहाँ से बैक आ जाना है एंड उसके बाद बॉर्डर एंड शैडो में और शैडो में जाकर शैडो को इनेबल कर देना है और कलर पर क्लिक करके व्हाइट कलर और शैडो ऐड कर लेना है। तो शैडो ऐड कर लेने के बाद अब यहाँ से बैक आ जाना है और टेक्स्ट को सिलेक्ट करके हम लोग को 1.20 सेकंड पर लिया कर रख देना है। सो इसको सिलेक्ट करना है और मूव ट्रांसफॉर्म में चले जाना है और स्टार्टिंग में जाकर सिंपली यहाँ पर आ जाना है और इसको हम लोग को थोड़ा सा नीचे कर देना है, बस थोड़ा नीचे आकर देख लेंगे एंड उसके बाद स्टार्टिंग में की फ्रेम को ऐड कर देना है और दूसरा की फ्रेम हम लोग को 2.10 सेकंड पर जाकर ऐड कर देना है। सो यहाँ पे ऐड कर देने के बाद अब इसको ऊपर के साइड थोड़ा सा मूव करना है, बस थोड़ा सा अराउंड इतना एंड उसके बाद हम लोग को दोनों की फ्रेम के बीच में आ जाना है और ग्राफ आइकन पर टैप करके 4th नंबर ग्राफ एनिमेशन एंड उसके बाद बैक और अब की बार हम लोग चले जाएंगे ब्लेंडिंग ऑप्सिटी वाला ऑप्शन में और यहाँ पे की फ्रेम को ऐड करके और स्टार्टिंग में आ जाएंगे और यहाँ पर भी एक की फ्रेम को ऐड कर देंगे और जो ऑप्सिटी है इसको पूरा हम लोग 0 कर देंगे और दोनों की फ्रेम के बीच में चले जाना है और ग्राफ आइकन पर टैप करके 4th नंबर ग्राफ एनिमेशन को ऐड कर देना है एंड उसके बाद बैक आ जाना है। सो उसके बाद हम लोग 2.20 सेकंड पर आ जाएंगे और इस वाले टेक्स्ट को सिलेक्ट करके इधर का जो पार्ट हम लोग कट करके डिलीट कर देंगे। तो जो सेकंड जो पार्ट था वो भी कंप्लीट हो चुका है, सिंपली इसको भी प्ले करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे एक चीज सही करना पड़ेगा, जो रेक्टेंगल है और जो इमोजी है ना उसका साइज हम लोग को इंक्रीज करना पड़ेगा। तो सिंपली मैं रेक्टेंगल को सिलेक्ट कर लूंगा और मूव ट्रांसफर में चले जाऊंगा और स्केल में जाकर इसको इंक्रीज कर लूंगा अराउंड इतना एंड उसके बाद पोजीशन वाला ऑप्शन में जाकर इसको नीचे की साइड स्क्रॉल कर लूंगा अराउंड यहाँ पर एंड उसके बाद बैक आ जाऊंगा और इमोजी को सिलेक्ट करके और इसको हम लोग बीचों बीच में एडजस्ट कर देंगे, स्केल में जाकर इसको इंक्रीज कर लेंगे। अब यहाँ से बैक आ जाएंगे। सो अब प्ले करके देखेंगे तो कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। तो अब सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो चुका है, अब हम लोग चलते हैं थर्ड पार्ट की ओर। तो अब 2.21 सेकंड पर आ जाना है अपने टाइमलाइन में और यहाँ से प्ले करके सुनना है नेक्स्ट वॉइस को। तो सिंपली स्टार्टिंग में आ जाना है एंड उसके बाद इस टेक्स्ट लेयर को सिलेक्ट करना है और इस पे क्लिक करके डुप्लीकेट लेयर और डुप्लीकेट लेयर को सिलेक्ट करके स्टार्टिंग में लेकर आ जाना है एंड यहाँ पर और इसको सिलेक्ट करना है और एडिट टेक्स्ट में चले जाना है। सो इसको टेक्स्ट को हटा देना है और यहाँ पे लिखना है हेयर आर। तो लिख लेने के बाद अब इस पे क्लिक करना है और इस वाले फॉन्ट को ऐड कर लेना है एंड उसके बाद इस पे क्लिक करना है और यहाँ से रेड कलर सेलेक्ट करके इस पे क्लिक करना है और इसको पूरा डार्क कर देना है। सो यहाँ से बैक आ जाना है सही पे क्लिक करके एंड उसके बाद बॉर्डर एंड शैडो में और शैडो का कलर को रेड करके इस पे क्लिक करके डार्क कर देंगे एंड उसके बाद यहाँ से बैक आ जाना है मूव ट्रांसफॉर्म में। तो कुछ ऐसा एनिमेशन होगा बट इसका जो की फ्रेमिंग है ना थोड़ा सा हम लोग इधर उधर करेंगे। तो लास्ट वाला की फ्रेम को उठाकर हम लोग 3 सेकंड पर लेकर आ जाएंगे एंड उसके बाद स्टार्टिंग में ही रहेंगे, बैक आ जाना है और अब की बार ब्लेंडिंग ऑप्सिटी में चले जाना है और इसको उठाकर हम लोग को 5 सेकंड और माइनस में कर देना है, मतलब 2.25 सेकंड पर। ओके, इसको कर लेने के बाद अब यहाँ से बैक आ जाना है। तो बैक आ जाने के बाद अब प्लस लाइकन पर टैप करके एक न्यू टेक्स्ट को ले लेना है और यहाँ पर टैप करना है 3 टेक्स्ट एनिमेशन। तो टेक्स्ट को लिख लेने के बाद अब इस पे क्लिक करना है और इस वाले फॉन्ट को ले लेना है और इस पे क्लिक करके हम लोग व्हाइट कलर और यहाँ से सही पे क्लिक कर देंगे और उसके बाद बॉर्डर एंड शैडो में चले जाएंगे। शैडो में जाकर इसमें हम लोग शैडो भी ऐड कर लेंगे। तो शैडो ऐड कर लेने के बाद अब यहाँ से बैक आ जाना है एंड उसके बाद मूव ट्रांसफॉर्म में स्केल में जाकर इसको इंक्रीज करना है और थोड़ा सा हम लोग आगे आ जाएंगे क्योंकि हम लोग को जो हेयर आर लिखा हुआ है वहीं पे एडजस्ट करना है। इसको इंक्रीज कर लेंगे कुछ इस तरीके से एंड उसके बाद मूव वाला ऑप्शन में मतलब पोजीशन में और यहाँ पर हम लोग को एडजस्ट करना है।
तो एडजस्ट कर लेने के बाद अब यहाँ से बैक आ जाना है और दोबारा से बॉर्डर एंड शेडो में जाकर यहाँ से हम लोग ऑप्सिटी को थोड़ा हम लोग कम कर लेंगे और साइज को थोड़ा इंक्रीज कर लेंगे एंड उसके बाद बैक आ जाएंगे। तो बैक आ जाने के बाद अब 4.15 सेकंड पर चले जाना है। सो यहाँ पर आ जाने के बाद अब इस पे क्लिक करके इधर का जो पार्ट है डिलीट कर देंगे और इसको सिलेक्ट करके इस पे क्लिक करके 4.15 सेकंड पर कर देंगे एंड उसके बाद स्टार्टिंग में आ जाएंगे एंड उसके बाद 3.5 सेकंड पर चले जाना है। सो यहाँ पर आ जाने के बाद अब इस प्लस आइकन पर टैप करना है और मीडिया पर क्लिक करके इस वाले पीएनजी को ऐड कर लेना है एंड उसका मूव ट्रांसफॉर्म में और इसको हम लोग नीचे के साइड कर देंगे अराउंड यहाँ पर और स्केल में चले जाना है और इसको इंक्रीज करना है। सो इतना इंक्रीज कर लेने के बाद अब मूव वाला ऑप्शन में और इसको हम लोग थोड़ा सा नीचे कर लेंगे एंड उसके बाद जैसे बीचों बीच में कर लेना है, जैसे यहाँ पर रेड लाइन दिख रहा है उसी के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेना है। सो उसके बाद बैक आ जाना है और दोबारा से प्लस आइकन पर टैप करना है मीडिया पर क्लिक करके और इस बार हम लोग को इस वाले इमोजी पीएनजी को ऐड कर लेना है एंड उसके बाद मूव ट्रांसफॉर्म में स्केल में जाकर इसको डिक्रीज करके और इसके ऊपर एडजस्ट कर लेना है जैसे मैं कर रहा हूँ। तो एडजस्ट हो जाने के बाद अब शैडो भी ऐड कर लेना है। तो शैडो ऐड कर लेने के बाद अब यहाँ से बैक आ जाना है और इस वाले पीएनजी को सिलेक्ट करके मूव ट्रांसफॉर्म में और थोड़ा हम लोग नीचे कर देंगे अराउंड यहाँ पर। तो कुछ इस तरीके से एडजस्ट हो जाने के बाद अब इन दोनों को सिलेक्ट करना है और ग्रुप में कन्वर्ट कर देना है। ग्रुप में कन्वर्ट कर देने के बाद अब लास्ट में चले जाना है जैसे 4.15 सेकंड पर और यहाँ पर आकर इसको सिलेक्ट करके और यहाँ से कट करके इधर का जो पार्ट है हम लोग को डिलीट कर देना है एंड उसके बाद 3.10 सेकंड पर चले जाना है। सो यहाँ पर आ जाने के बाद अब ग्रुप को सिलेक्ट करना है मूव ट्रांसफॉर्म में और यहाँ पे एक की फ्रेम को ऐड कर देना है और दूसरा की फ्रेम 4 पॉइंट पर जाकर ऐड कर देना है। तो यहाँ पर भी की फ्रेम ऐड कर देने के बाद अब दोबारा से स्टार्टिंग वाला की फ्रेम पर चले जाना है और इसको मूव करके पूरा नीचे की साइड पूरा बाहर कर देना है जैसे मैं कर रहा हूँ। तो पूरा बाहर कर देने के बाद अब दोनों की फ्रेम के बीच में चले जाना है और ग्राफ आइकन पर टैप करके 4th नंबर ग्राफ एनिमेशन और इस वाले ग्राफ को सिलेक्ट करके कुछ इस तरीके से कर देना है एंड उसके बाद इसको थोड़ा प्ले करके देख लेते हैं। तो दोबारा से हम लोग इसको ग्राफ को थोड़ा और इधर हम लोग कर देते हैं एंड उसके बाद बैक आ जाएंगे। सो स्टार्टिंग से प्ले करके देख लेते हैं। तो ये तो सही हो चुका है बट जो हम लोग को 3 टेक्स्ट एनिमेशन दिख रहा है ना इसमें हम लोग एनिमेशन करना भूल चुके हैं। इसको सिलेक्ट करेंगे, इफेक्ट में चले जाएंगे, अगेन एड इफेक्ट में और यहाँ से टेक्स्ट में और टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म में स्टैंडर्ड सेटिंग और टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म इफेक्ट को सिलेक्ट करना है और नीचे के साइड चले जाना है ट्रांसफॉर्म पर क्लिक करके और अल्फा पर क्लिक करके इसको पूरा हम लोग को 0 कर देना है कुछ इस तरीके से डिक्रीज करके। सो 0 कर देने के बाद अब सिंपली हम लोग ऊपर के साइड चले जाएंगे, स्क्रॉल करके रेंज पर क्लिक करेंगे स्टार्ट पर और हम लोग स्टार्टिंग में आ जाएंगे। सो यहाँ पर आ जाने के बाद अब यहाँ पर आ जाना अपने टाइमलाइन में और यहाँ पे एक की फ्रेम को ऐड कर देना है और दूसरा की फ्रेम 3.20 सेकंड पर चले जाना है और इसको इंक्रीज कर लेना है पूरा। तो इंक्रीज कर लेने के बाद अब दोनों की फ्रेम के बीच में चले जाना है। तो इंक्रीज कर लेने के बाद अब दोनों की फ्रेम के बीच में चले जाना है और ग्राफ आइकन पर टैप करके 4th नंबर ग्राफ एनिमेशन को ऐड कर लेना है एंड उसके बाद बैक आ जाना है। सो बैक आ जाने के बाद अब सबसे पहले टाइमलाइन को भी सही कर लेते हैं। तो टाइमलाइन को सही कर लेने के बाद अब इसको थोड़ा प्ले करके देख लेते हैं। तो अब आगे के साइड चले जाएंगे और नल को भी सिलेक्ट करके इधर का जो भी पार्ट है हम लोग डिलीट कर देंगे क्योंकि यहाँ से नल का कोई जरूरत नहीं पड़ने वाला है। सो यहाँ पर आ जाने के बाद अब इस प्लस आइकन पर टैप करना है और मीडिया पर क्लिक करके और इस वाले वीडियो क्लिप को ऐड कर लेना है। सो इसको ऐड कर लेने के बाद अब सबसे पहले तो हम लोग स्टार्टिंग में ही रहेंगे और इस पर क्लिक कर लेंगे इस वाले बैकग्राउंड पर। सो और ब्लेंडिंग ऑप्सिटी में चले जाएंगे और यहाँ पे एक की फ्रेम को ऐड कर देंगे। सो थोड़ा सा आगे आ जाएंगे 20 पर और इसका जो ऑप्सिटी है हम लोग 50 कर देंगे एंड उसके बाद बैक आ जाएंगे ऊपर के साइड और जो अभी हम लोग वीडियो क्लिप ऐड किए हैं इसको सिलेक्ट करके ब्लेंडिंग ऑप्सिटी वाला ऑप्शन में चले जाएंगे और इस पे क्लिक करके हम लोग लाइटिंग कर देंगे। सो अब कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाएगा। तो अब हम लोग को 6.10 सेकंड पर चले जाना है और इसको सिलेक्ट करके इधर का जो भी पार्ट है हम लोग डिलीट कर देंगे। सो नीचे के साइड आ जाना है और बैकग्राउंड को सिलेक्ट करेंगे और ब्लेंडिंग ऑप्सिटी में चले जाना है और यहाँ पे एक की फ्रेम को ऐड कर देंगे और थोड़ा सा बैक आ जाना है। हम लोग 6.5 सेकंड पर एक की फ्रेम को ऐड कर देंगे, फिर 10 पर जाकर इसको 100 कर देंगे जो ऑप्सिटी हम लोग माइनस में किए थे। सो इतना हो जाने के बाद अब बैक आ जाना है एंड उसके बाद हम लोग स्टार्टिंग में आ जाएंगे। तो स्टार्टिंग में आ जाने के बाद 3 टेक्स्ट एनिमेशन लेयर को सिलेक्ट कर लेना है और इस पे क्लिक करके डुप्लीकेट लेयर और सिलेक्ट करके स्टार्टिंग में लेकर आ जाएंगे, मतलब आगे के साइड एंड उसके बाद थोड़ा सा आगे आ जाएंगे और इसको सिलेक्ट कर लेंगे और एडिट टेक्स्ट में चले जाएंगे और इस पे क्लिक करके इसको हम लोग हटा देंगे और आगे का जो भी टेक्स्ट है यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे।
तो टेक्स्ट को लिख लेने के बाद अब इस पे क्लिक करना है और रेड कलर सेलेक्ट करके इस पे क्लिक करके इसको पूरा डार्क कर देना है और सही पर क्लिक करके बॉर्डर एंड शेडो में चले जाना है और शेडो का जो कलर है रेड करके इस पे क्लिक करके पूरा डार्क कर देंगे एंड उसके बाद यहाँ से बैक आ जाएंगे और इसको हम लोग बीचों बीच में एडजस्ट कर देंगे। यहाँ पे एडजस्ट कर देने के बाद अब इसका जो की फ्रेमिंग है ना इसको हम लोग को थोड़ा सा इधर उधर करना पड़ेगा। तो जो हम लोग को लास्ट वाला की फ्रेम है ना 5.10 सेकंड पर लेकर चले जाना है। तो सिंपली यहाँ से बैक आ जाना है। सबसे पहले तो हम लोग टाइमलाइन को सही कर लेंगे, इसको सिलेक्ट कर लेंगे और हम लोग स्टार्टिंग में आ जाएंगे 10 पर 6.10 सेकंड पर और इस पे क्लिक करके और टेक्स्ट लेयर को उसी के अकॉर्डिंग कर देंगे एंड उसके बाद हम लोग 5.10 सेकंड पर आ जाएंगे। सो यहाँ पर आ जाने के बाद अब टेक्स्ट लेयर को सिलेक्ट कर लेना है। तो अब टेक्स्ट लेयर को सिलेक्ट करना है, इफेक्ट में चले जाना है, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म में रेंज पर क्लिक करके और लास्ट वाला की फ्रेम को उठाकर हम लोग 5.10 सेकंड पर ले आकर रख देंगे। इसका जो वॉइस मैं एक बार सुना देता हूँ, मैं पहले ही सुन लिया था इसलिए ये वाला टेक्स्ट में पहले ही लिख दिया। सो एक बार प्ले करके सुना देता हूँ। अब तो ऑडियो सुन लिए हो तो अब सिंपली हम लोग को 5.10 सेकंड पर चले जाना है। सो यहाँ पर आ जाने के बाद अब दोबारा से प्लस आइकन पर टैप करना है और यहाँ से एक न्यू टेक्स्ट को ले लेना है और अभी जो ऑडियो सुने हो उसी को यहाँ पर लिखना है। तो टेक्स्ट को लिख लेने के बाद अब इस पे क्लिक करना है और इस वाले फॉन्ट को सिलेक्ट करना है और इस पे क्लिक करके व्हाइट कलर और सही पर क्लिक कर देना है एंड उसके बाद हम लोग मूव ट्रांसफॉर्म में चले जाएंगे। स्केल पर क्लिक करके इसको इंक्रीज करके और मूव वाला ऑप्शन में जाकर और इसको हम लोग यहाँ पे एडजस्ट कर देंगे। सो यहाँ पर एंड उसके बाद बैक आ जाएंगे एंड अब की बार हम लोग चले जाएंगे बॉर्डर एंड शेडो में जाकर इसको इनेबल कर लेंगे और यहाँ से हम लोग शेडो का जो कलर है व्हाइट सिलेक्ट करके शेडो ऐड कर देंगे। तो शेडो ऐड कर देने के बाद अब यहाँ से बैक आ जाना है एंड उसके बाद मूव ट्रांसफॉर्म में और यहाँ पे की फ्रेम को ऐड कर देना है और इसको हम लोग थोड़ा सा नीचे की साइड कर देंगे एंड उसके बाद हम लोग चले जाएंगे 5.25 सेकंड पर। तो यहाँ पर आ जाने के बाद अब इसको ऊपर के साइड बस थोड़ा सा कर देना है अराउंड इतना एंड उसके बाद दोनों की फ्रेम के बीच में चले जाएंगे और ग्राफ आइकन पर टैप करके थर्ड नंबर ग्राफ एनिमेशन एंड बैक और अब की बार चले जाएंगे ब्लेंडिंग ऑप्सिटी में स्टार्टिंग में चले जाएंगे और यहाँ पे की फ्रेम को ऐड करके ऑप्सिटी को 0 कर देंगे और थोड़ा सा हम लोग आगे आ जाएंगे 15 पर और यहाँ पर आ जाने के बाद ऑप्सिटी को 100 कर देना है एंड उसके बाद बैक आ जाएंगे। तो अब टाइमलाइन को भी सही कर लेते हैं। तो टाइमलाइन को सही कर लेने के बाद यहाँ पे एक चीज हम लोग को जैसे दिक्कत कर रहा है, सिंपली हम लोग नीचे की साइड चले जाएंगे और बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर लेंगे और ऑप्सिटी में चले जाएंगे और इस वाले की फ्रेम पर रहेंगे और इसके ऑप्सिटी को हम लोग 20 कर देंगे। सो हम लोग स्टार्टिंग में भी चले जाएंगे और जो हम लोग सेकंड नंबर की फ्रेम ऐड किए हैं इसका ऑप्सिटी भी हम लोग 20 कर देंगे। सो अब बैक आ जाएंगे। यहाँ पर देख सकते हो जो हम लोग का बैकग्राउंड है उसका ऑप्सिटी कम है तो ज्यादा हाईलाइट नहीं है, तो यहाँ पर अच्छा लग रहा है। तो यहाँ तक काम कंप्लीट कर लेने के बाद अब बीच में हम लोग को 1 2 3 करके थोड़ा सा म्यूजिक चलेगा तो उस चीज को हम लोग को शो कराना है। तो एक बार मैं म्यूजिक प्ले करके सुना देता हूँ। तो जैसे रिव्यू में मैं दिखाया था तो सिंपली हम लोग स्टार्टिंग में आ जाएंगे जैसे 6.11 सेकंड पर। तो यहाँ पर आ जाने के बाद अब इस प्लस आइकन पर टैप करना है और यहाँ से एक न्यू टेक्स्ट को ले लेना है और 01 लिख लेना है और इस पे क्लिक करके इस वाले फोन को ले लेना है और इस पे क्लिक कर लेंगे हम लोग और यहाँ से हम लोग रेड कलर इसको कर देंगे और इस पे क्लिक करके पूरा डार्क और सिंपली सही पर क्लिक कर देना है बॉर्डर एंड शेडो में जाकर इसमें शेडो भी ऐड कर देना है रेड कलर यहाँ से डार्क। सो साइज को इंक्रीज, अल्फा को थोड़ा सा माइनस, साइज को और ज्यादा इंक्रीज और पोजीशन को 0 कर देना है एंड उसके बाद यहाँ से बैक आ जाना है और दोबारा से एडिट टेक्स्ट में और इस पे क्लिक करके हम लोग इसको इंक्रीज कर लेंगे अराउंड कुछ इस तरीके से एंड उसके बाद सही पर क्लिक कर देना है मूव ट्रांसफॉर्म में और इसको हम लोग को यहाँ पर बीचों बीच में एडजस्ट कर देना है। सो यहाँ पे एडजस्ट कर देने के बाद अब यहाँ से बैक आ जाना है और दोबारा से बॉर्डर एंड शेडो में चले जाना है और साइज को इंक्रीज कर लेंगे और जो अल्फा है ना इसको हम लोग थोड़ा सा डिक्रीज कर लेंगे अराउंड इतना एंड उसके बाद बैक आ जाना है। सो बैक आ जाने के बाद अब सिंपली हम लोग ब्लेंडिंग ऑप्सिटी में चले जाएंगे और यहाँ पे एक की फ्रेम को ऐड करके ऑप्सिटी को 0 कर देंगे। बस थोड़ा सा हम लोग आगे चले जाएंगे मतलब 20 पर, इसको हम लोग 100 कर देंगे एंड दोनों की फ्रेम के बीच में आ जाना है और ग्राफ आइकन पर टैप करके थर्ड नंबर ग्राफ एनिमेशन एंड यहाँ से बैक आ जाना है और दोबारा से हम लोग एक न्यू टेक्स्ट को ले लेना है और यहाँ पर हम लोग को लिखना है जिससे मैं यहाँ पर अपने चैनल का नाम लिखा था अभी ब्रेकडाउन, तो मैं लिख लेता हूँ। अपना भी चैनल का नाम लिख सकते हो या वहाँ पर और भी कुछ लिख सकते हो जो भी अगर लिखना चाहते हो। तो मैं लिख लेता हूँ ब्रेकडाउन, मैं अपना खुद चैनल का नाम लिख लेता हूँ और इस पे क्लिक करके ये वाला फॉन्ट ले लेता हूँ एंड उसके बाद यहाँ से मैं व्हाइट कलर सही पर क्लिक मूव ट्रांसफॉर्म में स्केल में इसको इंक्रीज करूंगा। सो और यहाँ पर मैं एडजस्ट कर दूंगा। सो यहाँ पे एडजस्ट कर देने के बाद अब सिंपली स्टार्टिंग में की फ्रेम को ऐड कर दूंगा और थोड़ा सा हम लोग को आगे चले जाना है सिंपली 25 सेकंड पर 6.25 सेकंड पर चले जाएंगे और इसको हम लोग थोड़ा सा ऊपर का साइड कर देना है बस इतना। सो इतना बीच में एनिमेशन होगा। सो दोनों की फ्रेम के बीच में रहना है और ग्राफ आइकन पर टैप करके थर्ड नंबर ग्राफ एनिमेशन एंड बैक और स्टार्टिंग में ही रहेंगे। सो यहाँ से बैक आ जाना है और दोबारा से ब्लेंडिंग ऑप्सिटी ऑप्शन में और यहाँ पे की फ्रेम को ऐड
करके ऑप्सिटी को 0 कर देंगे और बीच में हम लोग आ जाएंगे सिंपली 20 पर और जो इसका ऑप्सिटी हम लोग यहाँ पर 100 कर देंगे। सो बैक आ जाएंगे तो इसको हम लोग प्ले करके देखेंगे। सबसे पहले इसको हम लोग आगे की साइड लेकर आ जाते हैं। सो अब इसको प्ले करके देखते हैं तो ये कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। तो इसी तरीके से हम लोग को बीच में जितना दूर म्यूजिक चल रहा है वहाँ पर 1 2 3 करके एक प्रोवर हम लोग को बैठा लेना है। तो मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। एंड मैं बता दूं 12.5 सेकंड में म्यूजिक खत्म हो जा रहा है। तो मैं इन दोनों को सिलेक्ट करके और यहाँ पर लेकर आ जाता हूँ और इसके अंदर हम लोग को 2 3 करके और जैसे मैं स्टार्टिंग में यहाँ पर एनिमेशन किया था ऐसा ही करना है। तो मैं कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, नहीं तो थोड़ा सा भी मिस्टेक होगा तो समझ में नहीं आएगा। तो बीच में जितना दूर म्यूजिक था मैं कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर लिया हूँ, जैसे यहाँ पर देख लिए हो। एंड उसके बाद नीचे की साइड चले जाना है। सो यहाँ पर आ जाने के बाद अब सिंपली हम लोग को यहाँ से बैकग्राउंड का जो लेयर है खत्म हो चुका है। तो यहाँ पर रहेंगे और दोबारा से प्लस लाइकन पर टैप करेंगे, मीडिया पर क्लिक करके और दोबारा से बैकग्राउंड को ऐड कर लेंगे। सो ऊपर की साइड चला जाएगा तो इसको सिलेक्ट करके नीचे की साइड लेकर आ जाना है। तो बैकग्राउंड को एडजस्ट कर लेने के बाद अब ऊपर का साइड चले जाना है। सो यहाँ पे एक चीज और मिस्टेक हो चुका है, जो हम लोग को 2 3 करके जो फॉन्ट लिखा हुआ है ना, इसमें हम लोग को फॉन्ट चेंज करना पड़ेगा। तो इसको सिलेक्ट करके मैं एडिट टेक्स्ट में चला जाऊंगा और इस पे क्लिक करके मैं ये वाला फॉन्ट सिलेक्ट कर लूंगा और सही पर क्लिक करके मैं इसको यहाँ पर मैं एडजस्ट कर दूंगा। सो स्केल में जाकर इसको थोड़ा स्केल भी कर लूंगा यहाँ पर। एंड उसके बाद हम लोग इसको डिलीट कर देंगे सबसे पहले यहाँ से, नहीं तो जो साइज है ना वो इधर उधर हो जाएगा। तो सिंपली इसको कॉपी कर करके और यहाँ पर एडजस्ट कर देना है और उस वाले लेयर पर चले जाना है और एडिट टेक्स्ट में चले जाना है और यहाँ से सिर्फ 3 कर देना है बस। और सिंपली यहाँ पर आ जाना है और इसको टाइमलाइन को सही कर लेना है। फिर से यहाँ से डुप्लीकेट लेयर कर लेना है और इसको सिलेक्ट करके स्टार्टिंग में आ जाना है और सिंपली इसको सिलेक्ट करके एडिट टेक्स्ट में और इस पे क्लिक करके 1 लिख देना है। सिंपल। अब फाइनली यहाँ पर एडजस्ट हो चुका है। मैं एक बार प्ले करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ से हम लोग को नेक्स्ट जो ऑडियो है स्टार्ट हो जा रहा है। तो एक बार मैं प्ले करके सुना देता हूँ। तो यहाँ तक हम लोग रहेंगे। सो 14.14 सेकेंड एंड उसके बाद हम लोग डिलीट करके हटा देंगे। बाकी हम लोग को बस थोड़ा दूर और बच चुका है एडिटिंग करने का। तो हम लोग स्टार्टिंग में आ जाएंगे। तो स्टार्टिंग में आ जाने के बाद अब इस प्लस आइकन पर टैप करना है और यहाँ से हम लोग को इस वाले रेक्टेंगल को ऐड कर लेना है। एंड उसके बाद एडिट शेप में चले जाएंगे और यहाँ से हम लोग को एडजस्ट करना पड़ेगा। तो मैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ से एडजस्ट कर लेता हूँ। मैं कैसे कर रहा हूँ ध्यान से देखना। तो साइज में एडजस्ट कर लेने के बाद अब रेडियंस पर क्लिक करके इसमें भी एडजस्ट कर लेना है। ओके, एडजस्ट हो जाने के बाद अब यहाँ से बैक आ जाना है एंड उसके बाद कलर फिल में और रेड कलर सिलेक्ट करेंगे और इस पे क्लिक करके इसको हम लोग कुछ ऐसा बना देंगे पूरा डार्क। तो कुछ इस तरीके से कर देने के बाद अब यहाँ से बैक आ जाना है एंड उसके बाद बॉर्डर एंड शेडो में और हम लोग स्ट्रोक को इनेबल कर देंगे और कलर पर क्लिक करके व्हाइट कलर और यहाँ से बैक आ जाएंगे और स्ट्रोक साइज को हम लोग 5 कर देंगे। सो 5 कर देने के बाद अब यहाँ से बैक आ जाना है एंड उसके बाद अब यहाँ पर हम लोग को एक PNG को ऐड करना पड़ेगा। तो ऐड करने के लिए इस प्लस आइकन पर टैप करना है और मीडिया पर क्लिक करके और इस वाले PNG को ऐड कर लेना है। सो इसको ऐड कर लेने के बाद अब सिंपली हम लोग मूव ट्रांसफॉर्म में चले जाएंगे और इसको बीचों बीच में हम लोग एडजस्ट करेंगे। तो कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर लेने के बाद अब यहाँ से बैक आ जाना है एंड उसके बाद बॉर्डर एंड शेडो में चले जाना है। शेडो में जाकर शेडो को इनेबल कर देना है, कलर पर क्लिक करके येलो कलर और इसको हम लोग इंक्रीज करके शेडो ऐड कर देंगे। सो नीचे की साइड चले जाएंगे और पोजीशन को 0 कर देंगे और अल्फा को भी थोड़ा सा हम लोग डिक्रीज कर लेंगे, बस थोड़ा सा। एंड उसके बाद यहाँ से बैक आ जाना है और दोबारा से PNG को सिलेक्ट करना है और सर्कल के अंदर जो 3 डॉट दिख रहा है ना, इसको सिलेक्ट करना है और नीचे से हम लोग को 3rd नंबर में हम लोग देखने को मिल जाएगा क्रिएट क्लिपिंग मास्किंग। तो इस पे क्लिक कर देंगे तो मास्किंग में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उसके बाद मूव ट्रांसफॉर्म में चले जाएंगे। सो यहाँ पे एक की फ्रेम को ऐड कर देना है एंड उसके बाद 11.25 सेकंड पर चले जाना है और यहाँ पर भी एक की फ्रेम को ऐड करना है। सो उसके बाद दोबारा से स्टार्टिंग वाला की फ्रेम पर चले जाना है और इसको मूव करके पूरा बाहर कर देना है नीचे की साइड, जैसे मैं कर रहा हूँ। तो नीचे की साइड कर देने के बाद अब दोनों की फ्रेम के बीच में चले जाना है और ग्राफ आइकन पर टैप करके 3rd नंबर ग्राफ एनिमेशन को ऐड कर देना है एंड उसके बाद यहाँ से बैक आ जाना है और रेक्टेंगल को सिलेक्ट करना है और बॉर्डर एंड शेडो में चले जाना है। शेडो में जाकर शेडो को इनेबल कर देंगे और इस पे क्लिक करके व्हाइट कलर और इसमें हम लोग शेडो ऐड कर देंगे। तो शेडो ऐड कर लेने के बाद अब यहाँ से बैक आ जाना है और स्टार्टिंग में आ जाता हूँ और एक बार और मैं ऑडियो को प्ले करके सुन लेता हूँ। ओके, तो अब मैं स्टार्टिंग में आ जाऊंगा। सो यहाँ पर और इस प्लस आइकन पर टैप करूंगा और यहाँ से एक न्यू टेक्स्ट को ले लूंगा। सो यहाँ पर जो अभी मैं ऑडियो सुना हूँ उसको मैं लिख लेता हूँ।
तो टेक्स्ट को लिख लेने के बाद अब इसको सही कर लेंगे और इस पे क्लिक करके हम लोग इस वाले फॉन्ट को ले लेंगे एंड उसके बाद इस पे क्लिक कर लेंगे और इसका जो कलर हम लोग व्हाइट दे देंगे, सही पे क्लिक कर लेंगे मूव ट्रांसफॉर्म में और इसको हम लोग यहाँ पे एडजस्ट करेंगे। तो टेक्स्ट को एडजस्ट कर लेने के बाद अब यहाँ से बैक आ जाना है एंड उसके बाद इफेक्ट में चले जाना है, अगेन एड इफेक्ट में और नीचे की साइड जाकर टेक्स्ट पे क्लिक करना है और यहाँ से टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म इफेक्ट को सिलेक्ट करके स्टैंडर्ड सेटिंग और इफेक्ट को सिलेक्ट करेंगे और ट्रांसफॉर्म में चले जाएंगे नीचे की साइड और सिंपली अल्फा पर क्लिक करके इसको हम लोग 0 कर देंगे कुछ इस तरीके से डिक्रीज करके एंड उसके बाद ऊपर के साइड चले जाएंगे ऑरेंज पर क्लिक करके स्टार्ट पर एक की फ्रेम को एड कर देंगे स्टार्टिंग में और दूसरा की फ्रेम 30.5 सेकंड पर जाकर एड कर देना है। सो यहाँ पर भी एड कर देने के बाद अब इसको इंक्रीज कर लेना है कुछ इस तरीके से, ये पूरा रिवील हो जाएगा जो टेक्स्ट दिख रहा है। तो पूरा रिवील हो जाने के बाद अब दोनों की फ्रेम के बीच में चले जाना है और ग्राफ आइकन पर टैप करके 4th नंबर ग्राफ एनिमेशन को ऐड कर देना है एंड उसके बाद यहाँ से बैक आ जाना है। सो इसको प्ले करके देख लेते हैं थोड़ा। तो अब हम लोग 13.5 सेकंड पर आ जाएंगे। सो यहाँ पर आ जाने के बाद अब एक न्यू टेक्स्ट को ले लेंगे और यहाँ पर अब हम लोग को नेक्स्ट जो टेक्स्ट अभी सुने हुए हैं उसको यहाँ पर लिख लेना है। तो मैं लिख लेता हूँ। तो लिख लेने के बाद अब इस पे क्लिक करना है और इस बार हम लोग को इस वाले फॉन्ट को ले लेना है और इस पे क्लिक करके हम लोग व्हाइट कलर सिलेक्ट कर लेंगे, सही पे क्लिक कर लेंगे मूव ट्रांसफॉर्म में और इसको हम लोग यहाँ पे एडजस्ट करेंगे। सो यहाँ पे एडजस्ट कर लेने के बाद अब यहाँ से बैक आ जाना है और बॉर्डर एंड शैडो में चले जाना है और यहाँ पर शैडो ऐड कर लेना है। सो ये काम दोनों टेक्स्ट में करना है तो मैं कर लेता हूँ। सो मैं एक काम करता हूँ, इस टेक्स्ट का जो कलर मैं व्हाइट रखा हूँ इसको भी रेड कर देता हूँ। तो सबसे पहले शैडो भी मैं रेड कर लेता हूँ, नहीं तो दोबारा आना पड़ेगा मुझे। तो शैडो में रेड कर दिया, बैक आ जाऊंगा, कलर फील्ड में चला जाऊंगा और टेक्स्ट का जो कलर रेड कर दूंगा और इस पे क्लिक करके इसको भी मैं रेड कर दूंगा। सो बैक और दोबारा से शैडो में और इसको हम लोग इंक्रीज कर लेंगे। सो यहाँ से बैक आ जाना है एंड उसके बाद हम लोग को सेकंड टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेना है। तो अब सेकंड टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेना है और मूव ट्रांसफॉर्म में चले जाना है और यहाँ पे की फ्रेम को ऐड कर देना है और इसको बस थोड़ा सा नीचे के साइड कर देना है और दूसरा की फ्रेम हम लोग को 13.25 सेकंड पर चले जाना है और इसको ऊपर के साइड करेंगे तो ऑटोमेटिक की फ्रेम ऐड हो जाएगा और टेक्स्ट में भी एनिमेशन ऐड हो जाएगा एंड उसके बाद दोनों की फ्रेम के बीच में चले जाएंगे और ग्राफ आइकन पर टैप करके 4th नंबर ग्राफ एनिमेशन को ऐड कर देंगे। सो इसको प्ले करेंगे तो कुछ इस तरीके से एनिमेशन देखने को मिलेगा। तो अब स्टार्टिंग वाले की फ्रेम पर रहेंगे। सो बैक आ जाएंगे और अब की बार चले जाएंगे ब्लेंडिंग ऑप्सिटी में और यहाँ पे की फ्रेम को ऐड करके ऑप्सिटी को 0 कर देंगे और थोड़ा सा हम लोग 5 सेकंड आगे चले जाएंगे 10 पर और ऑप्सिटी को हम लोग 100 कर देंगे। सो बैक आ जाएंगे। अब इसे प्ले करके देख लेते हैं। तो कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाएगा। तो अब हम लोग को 13.20 सेकंड पर आ जाना है। सो यहाँ पर आ जाने के बाद अब यहाँ पे एक न्यू टेक्स्ट को ले लेना है और यहाँ पे लिखना है स्क्रैच। तो लिख लेने के बाद अब इस पे क्लिक करना है और यहाँ से इस वाले फॉन्ट को ले लेना है और सिंपली सही पर क्लिक कर देना है और मूव ट्रांसफॉर्म में स्केल में जाकर इसको यहाँ पे एडजस्ट कर लेना है जहाँ पर मैं कर रहा हूँ। सो यहाँ पे एडजस्ट कर लेने के बाद अब यहाँ पे एक की फ्रेम को ऐड कर देना है और 5 सेकंड हम लोग को आगे चले जाना है। सो 25 पर और इसको ऊपर का साइड बस थोड़ा सा करना है एंड उसके बाद यहाँ से बैक आ जाना है और अब की बार हम लोग को चले जाना है कलर फिल में और यहाँ से ग्रेडियंट सिलेक्ट कर लेंगे और ब्लैक कलर पर सिलेक्ट करना है और इस पे क्लिक करके हम लोग सिंपली यहाँ से ग्रीन कलर सिलेक्ट कर देंगे एंड उसके बाद अब इसके मदद से हम लोग इसको एडजस्ट करेंगे। तो यहाँ से ध्यान से देख लेना। तो कुछ इस तरह से एडजस्ट कर लेने के बाद अब यहाँ से बैक आ जाना है और उसके बाद हम लोग को चले जाना है बॉर्डर एंड शैडो में और शैडो को इनेबल कर देंगे और स्ट्रोक पर क्लिक करके और इसका जो कलर है हम लोग येलो कर देंगे या हम लोग ऑरेंज कलर कर देंगे। सो येलो ही सिलेक्ट करके रखते हैं। तो स्ट्रोक साइज को हम लोग 2 कर लेते हैं एंड उसके बाद हम लोग को टाइमलाइन को सही कर लेना है। तो फाइनली हम लोग को 3D रील्स बन के रेडी हो चुका है। मैं एक बार फाइनल प्ले करके दिखा देता हूँ स्टार्टिंग से। Spending hours on one reel and it still looks mid? Here are 3 text animations that'll instantly level up your edits. I know you don't have time to build these from scratch. एंड मैं बता दूं इसका XML फाइल मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सिंपली वहां से डाउनलोड करके इसको यूज कर सकते हो। तो मिलता हूँ एक और धमाकेदार एडिटिंग ट्यूटोरियल के साथ।